हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों का इंग्लिश सेक्शन में 24 प्लस कैसे और क्या करने पे आ सकता है। 24 प्लस तब जब हम लोगों का एग्ज़ाम इजी रहे, और अगर हम लोगों का एग्ज़ाम मॉडरेट आता है जैसे कि पीओ प्री, तो अगर अप्रॉक्स 20 या 21 भी आता है तो हम लोगों का स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी हम लोगों का ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से मार्क्स थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज़ इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक मिथ है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग खुद देखिए कि बैंक में या कहीं भी अगर जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़रूरी थोड़ी कि इंग्लिश मीडियम के ही हैं। इनफैक्ट हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीक पोर्शन पर हम लोग काम करें तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी सेक्शनल मॉक दिया था जिसमें मेरा परसेंटाइल 97.33 था और एक्यूरेसी 96.55 था। हालांकि ये सेक्शनल मॉक थोड़ा सा इजी था, लेकिन इसीलिए हम लोग मार्क्स नहीं देखते, हम लोग परसेंटाइल और एक्यूरेसी देखते हैं, क्योंकि मॉक का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। और हम लोगों का आने वाला एग्ज़ाम क्योंकि 11 जून को ESIC SSO है, तो ये सब मेथड अगर आप उस एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और एक बात और कि 11 को हम लोग एग्ज़ाम देके खाली हो जाएंगे, फिर हम लोगों का RRB का एग्ज़ाम रहेगा और कुछ वक्त भी मिलेगा हम लोगों को तैयारी करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा है कि उस टाइम हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से डीपली मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि हम लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। इसीलिए हम लोग साथ में RRB की बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं आगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी डिस्कशन या दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम, कहीं पे भी। लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ जो कि हम लोगों को छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। तो अगर अच्छा लगता हो तो ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में देखा जाए तो हम लोगों का पहला पार्ट रहता है ग्रामर। आप लोग बहुत लोगों से सुने होंगे कि बैंकिंग सेक्टर के इंग्लिश में ग्रामर उतना यूज़फुल नहीं रहता, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर और रीडिंग दोनों साथ साथ चले तो हम लोगों का इंग्लिश पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद देखिए कि ग्रामर से रिलेटेड हम लोगों के पेपर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। और हम लोगों का ग्रामर वीक इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम उतना फोकस देके नहीं पढ़ते, लेकिन ग्रामर इतना वास्ट नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ ही रूल्स हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा वक्त देके अगर तैयार कर लें तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अगर देखा जाए तो ग्रामर से रिलेटेड हम लोग के एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एरर्स हो गए, वो तो 5 नंबर का आना ही आना है, और फिलर्स में बहुत यूज़ हो रहे हैं, और क्लोज टेस्ट में बहुत यूज़ होता है। ओवरऑल ग्रामर हर जगह काफ़ी यूज़ होता है। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का रीडिंग पोर्शन सबसे ज़्यादा RC, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें तो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। ये 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैच द कॉलम होता है, और भी काफ़ी होते हैं जहाँ पे रीडिंग काम करता है। रीडिंग जब देखा जाए तो रीडिंग हम लोगों का एरर में भी काम करता है, क्योंकि कभी कभी देखिए कि हम लोग एरर के सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे गलती है, जबकि हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि क्यों गलत है। ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग रीडिंग करते हैं तो हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाता है कि कहाँ क्या आना चाहिए। तो ये दोनों पार्ट अगर हम लोग अच्छे से तैयार करें तो हम लोगों का इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग आगे देखते हैं, फिर आते हैं हम लोग सोर्सेज में कि हम लोग ये 5 दिन जो बचा है हम लोग इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसमें डेली एक मॉक तो लगाना ही है, प्लस अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, जो कि होना चाहिए, तो उसमें सेक्शनल मॉक दिया है, तो 5 ही उसमें है। तो बहुत अच्छा टाइम है कि इस 5 दिन में सेक्शनल मॉक आप एक एक लगा लें। एक बात और कि जैसे कि नॉर्मली आपके पास 2 मॉक सीरीज़ रहता है, जैसे मेरे पास एक प्रैक्टिस मॉक है और एक टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, और एक अच्छे लेवल का रखना चाहिए, जैसे ऑलीबोर्ड या प्रैक्टिस मॉक जो भी हो। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन मैं किसी पेड कोर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टेस्ट हम लोग के लिए क्योंकि ज़रूरी रहता है, तो 1 साल के लिए ये दोनों चीज़ खरीद लेना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग को फ़ायदा होता है। तो अगर हम देखें तो अगर जिसके पास 2 सीरीज़ है तो वो लोग पर डे 2 मॉक लगा रहे होंगे, और एक सेक्शनल मॉक अगर आप लोग लगाएं तो देखा जाए तो हम लोग एक दिन में अप्रॉक्स इंग्लिश में 60 to 90 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ गलत हो रहा है, और कुछ जो क्वेश्चन छूट रहा है हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा।
बाकी जिसका अभी भी इंग्लिश में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉक में थोड़ा सा हाई लेवल का देता भी है, तो इंग्लिश में अगर बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, बहुत कम मार्क्स आ रहा है, उसी की वजह से कट ऑफ रुक रहा है, तो आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने यूट्यूब मॉक सेशन देखने को कहा था, जो कि मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, तो उसको आप लोग देखें। उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों का ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगा और रीडिंग सेक्शन भी अच्छे से साथ साथ चलता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको इंग्लिश में करना है एग्ज़ाम जो 11 तारीख को है उसके बीच, ठीक है। बाकी अगर आगे का देखें तो देखा जाए तो हम लोग अपने तरफ से तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस मतलब हम लोग कैसा क्वेश्चन चूज़ करते हैं, कब करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन चूज़ करने के लिए। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग को मिसलेनियस उठाना चाहिए, और मिसलेनियस में भी जो आसान रहता है, जैसे एरर बहुत आसान रहता है, और जिसमें वक्त लग रहा है मिसलेनियस में भी उसको थोड़ा सा रोक देना चाहिए, ठीक है। तो मिसलेनियस आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। उसमें मिसलेनियस को करने में हम लोगों को लगभग 10 से 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को मिसलेनियस जल्दी जल्दी कर लेना है, और तुक्का एक में भी नहीं लगाना है। प्लस पहला चीज़ तो ये कि तुक्का नहीं लगाना है। दूसरा, किसी भी एक क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे मेन यही होता है कि हम लोग क्योंकि हम लोग को तुक्का लगाने की पता नहीं क्यों आदत हो जाती है, और हम लोग एक क्वेश्चन में सोचते रहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये, और गलत ही हो जाता है। तो इसमें ये कुछ नहीं करना है। अगर आ रहा है तो तुरंत लगाइए, और 20 से 30 सेकंड में भी सोचने पे नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत स्किप करना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये 7 से 8 मिनट बचे तो तुरंत पैसेज पे जाना चाहिए, और पैसेज पे भी प्रीफ्रेंस देना चाहिए वो कैब और डायरेक्ट क्वेश्चंस को। इस पर अच्छे से करिए। और इन्फ्रेंस बेस्ड जो आता है, जैसे कि अगर पूछता है कि टोन पूछता है या तो व्यू पूछता है ऑथर का, तो अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर से कट जाता है। तो अगर इस एग्ज़ाम में 11 वाले एग्ज़ाम में अगर हम लोग 20 to 25 अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक्यूरेसी 90+ रह रहा है, तो हम लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये अगर मैंने जो अभी इसमें बताया, और अगर इसको आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं बहुत अच्छे से उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लोर करके उस पर बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।